हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक चाइनीज स्नेक मूवी। इस मूवी का नाम है मोंटी पाइथन 2 और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी शुरू होती है कुछ लोगों को दिखाते हुए। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट की काम शुरू हो रहा था। उस प्रोजेक्ट का मालिक वहाँ पे एक होटल बनाना चाहते थे और उस दिन से काम स्टार्ट हुआ था। और जब भी जेसीबी से वहाँ पे खुदाई का काम स्टार्ट किया जाता है तभी वहाँ पे कुछ सांप आ जाते हैं जो देख के लोग घबरा जाते हैं। लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम था चैंग, वो वहाँ पे आके उन सांपों को मार देता है। उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी चैंग के ऊपर ही था और फिर से काम स्टार्ट किया जाता है। जेसीबी गड्ढा खोदना स्टार्ट करता है और उस पे काफी खून भी लग जाता है, लेकिन काफी स्नोफॉल होने की वजह से वो ड्राइवर नहीं देख पा रहा था। तभी गड्ढे में से एक बड़ा सा सांप निकलता है और जेसीबी से उसको चोट लग जाता है। वो सांप अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है और सबको काटने लगता है। उस प्रोजेक्ट का जो मालिक था, जो देख के वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो सांप उनके कार के ऊपर ही जाकर बैठ जाता है। तभी मिस्टर चैंग जेसीबी से उस सांप को मार देता है, जो कि उस सांप का बच्चा उस गड्ढे में से बाहर निकल के सब देख लेता है और उस इंसान को भी जिसने उसके माँ को मार दिया था। उसके बाद 10 साल बाद की सीन हमें दिखाया जाता है। वहाँ पे अब एक आलीशान होटल बन चुका था, जहाँ पे हम उस प्रोजेक्ट की ओनर को भी देखते हैं। वो होटल की सभी एम्प्लॉय को बाहर इकट्ठा करके एक अनाउंसमेंट करते हैं कि वो अपने होटल से जो भी मुनाफा हुआ है वो गरीबों में बांट देंगे और दिल के मरीजों की मदद करेंगे, क्योंकि उनका काफी एज हो गया था और वो कभी भी मर सकते थे। वो अपना पैसा, अपना होटल की जिम्मेदारी सब अपने बेटे को सौंपना चाहते थे, लेकिन उनका बेटा उसके लायक ही नहीं था और इसीलिए उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया था। उनका डिसीजन सुन के उनके बेटे को काफी गुस्सा आता है। वही होटल के मैनेजर को हम देखते हैं, उनके पत्नी के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था और इसीलिए उसकी पत्नी डाइवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन इससे उनके बेटी पर असर पड़ रहा था। डायरेक्टर का बेटा उनसे कहता है कि वो होटल संभाल सकता है और उन्हें पैसा दान करने के लिए मना करता है, लेकिन डायरेक्टर अपने बेटे से कहता है कि अगर वो दिखा सकता है कि वो होटल संभाल सकता है तो फिर वो होटल की जिम्मेदारी उसे दे देंगे। तभी वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है जिसके ऊपर डायरेक्टर का बेटा बहुत गुस्सा करता है, जो देख के डायरेक्टर उसे उस बच्चे को डांटने के लिए मना करता है और ये कहता है कि कस्टमर्स भगवान होते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। तभी वो बच्चा अपने पॉकेट से एक नकली सांप निकल के डायरेक्टर के ऊपर फेंकता है, जो देखकर डायरेक्टर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें 10 साल पहले उनके दिल में बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और इसीलिए सांप देखने पर वो डर जाते हैं। डायरेक्टर को होश नहीं आ रहा था और उन्हें ठीक करने के लिए सांप का सीरम उन्हें पिलाना होगा, जिससे शायद वो ठीक हो सकते हैं। हम देखते हैं होटल की लेक में दो आदमी कुछ डाल रहे थे और वो क्या डाल रहे थे ये तो हमें कहानी के आगे जाकर ही पता चलेगा। हम देखते हैं एक कपल होटल की लेक में फिशिंग कर रहे थे। तभी उनके रस्ते में एक बहुत बड़ा चीज फंस जाता है और उसे ऊपर खींचने पर वो आदमी नीचे गिर जाता है और डूबने लगता है। होटल के दो गार्ड वहाँ पे आते हैं, लेकिन उन दोनों को ही तैरना नहीं आता था और इसीलिए मैनेजर किम उस आदमी को बचा लेते हैं। तभी हमें पानी में एक बहुत बड़ा सांप को देखते हैं। उसके बाद मैनेजर किम की बीवी उसकी बेटी को होटल छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी लिन, जो कि वो भी होटल का एम्प्लॉय ही था, वो मैनेजर किम की बेटी यानी लैन लैन को लेके मैनेजर किम के पास जाती है, लेकिन लैन लैन अपने डैड को देखकर उनसे दूर चली जाती है, क्योंकि उसे लग रही थी कि उसके डैड की वजह से ही उसने अपने मॉम को खो दिया है। उसके बाद लीन उसे होटल के अंदर ले जाती है। हम देखते हैं एक छोटा सा सांप एक रूम के अंदर घुस जाता है और वो रूम किसी और का नहीं बल्कि चैंग का था। रूम के अंदर जब उसका गर्लफ्रेंड नहाने जाती है तो वो उस सांप को देख के बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुन के चैंग बाथरूम के अंदर जाता है, जहाँ पे वो उस सांप को देख के उसे मार देता है। चैंग उस सांप को मैनेजर किम को दिखाता है और उसे काफी बातें सुनाता है होटल की सिक्योरिटी को लेकर, जो सुन के मैनेजर किम सभी को होटल की सभी पाइप्स लाइन को चेक करने का ऑर्डर देता है। चैंग का आदमी उस मरे हुए सांप को झील के अंदर फेंक देते हैं, जहाँ पे पानी के नीचे हम एक बड़ा सा गुफा को भी देखते हैं। उसके बाद डायरेक्टर का बेटा एक आदमी से बात कर रहा था, जहाँ पे वो उस आदमी से सांप का सौदा कर रहा था। रात में होटल में पार्टी हो रहा था और पार्टी में एक आदमी चैंग के गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करता है। वही दूसरी तरफ मैनेजर लिन से लैंडलाइन का ध्यान रखने को कहता है और वो खुद होटल की सेफ्टी चेक करने नीचे जाता है। चैंग को उसके आदमी खबर देते हैं कि किसी आदमी ने उसके गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की है, जो सुनकर चैंग बहुत गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को मारने जाता है। हम देखते हैं होटल के नीचे पाइपलाइन से बहुत सारे सांप होटल के अंदर आ रहा था। चैंग उस आदमी को मारने बाथरूम
बाथरूम में ले जाता है और तभी बाथरूम से काफी सारे सांप बाहर निकलता है, जो देख के वो लोग डर के वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे सांपों ने होटल के बाड़ में हमला कर दिया था। सभी को वहाँ पे सांप काटने लगता है और वहाँ पे सभी लोग भागने लगते हैं। तभी एक बड़ा सा सांप वहाँ पे आ जाता है और वो सांप वही छोटा सा सांप था जिसके फैमिली को चैंग ने 10 साल पहले मार दिया था। उस सांप को देख के चैंग वहाँ से भागने लगता है। चैंग जल्दी से डायरेक्टर के बेटे के पास जाकर उस सांप के बारे में बताता है, जहाँ पे वो चैंग को उस सांप को पकड़ने को कहता है। बदले में वो उसे एक बहुत बड़ा रकम देगा, जो बात चैंग अपने आदमियों से जाकर कहता है और फिर वो लोग उस बड़े से सांप का शिकार करने जाते हैं। होटल में मैनेजर लीन और लैंडन को वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ से उन्हें सांपों ने घेर लिया था। वो लोग किसी भी तरह होटल की एक जगह में छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक सांप आ जाता है और फिर मैनेजर गाओ उसे मार देता है। दूसरी तरफ चैंग के आदमी और वो उस बड़े से सांप को मारने जाते हैं, लेकिन वो सांप उसके सभी साथियों को मार देता है। मैनेजर डायरेक्टर से मिलने जाता है होटल छोड़ने से पहले, लेकिन वहाँ पे मैनेजर की डायरेक्टर के बेटे से झगड़ा हो जाता है और डायरेक्टर का बेटा मैनेजर को मार के उसे बेहोश कर देता है। होटल से सभी निकल चुके थे। कुछ समय बाद डायरेक्टर को होश आ जाता है। असल में उन्हें बहुत पहले से ही होश आ चुका था। उन्होंने अपने बेटे की सभी बातें सुन लिया था और किस तरह उनके बेटे ने मैनेजर को मार के बेहोश कर दिया था ये भी उन्होंने देख लिया था। कुछ समय बाद मैनेजर को भी होश आ जाता है और फिर डायरेक्टर मैनेजर को होटल की सभी कस्टमर्स को सेफली वहाँ से निकलने को कहता है और उसे एक टॉर्च देते हैं उनके बेटे को देने के लिए। लीन लैंडलाइन को लेकर उस रूम से निकल चुका था क्योंकि मैनेजर को गई हुई बहुत देर हो चुका था और इसीलिए वो लोग मैनेजर को ढूंढने निकलते हैं। तभी वो लोग कुछ सांपों को एक रूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि उस रूम में बस्ते में कुछ था जो खाने की वजह से सभी सांप म्यूटेंट्स बन रहे थे और ये काम डायरेक्टर का बेटा ही कर रहा था। और उस दिन भी चैंग के लोग लेक में वही खाना डाल रहे थे जो खा के सभी सांप म्यूटेंट्स बन रहे थे। लीन जो देख के समझ जाती है और उन सभी बस्तों में आग जला देती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी चैंग का पीछा करते करते वो बड़ा सा सांप लीन और लैंडलाइन के पीछे पड़ जाता है और फिर मैनेजर आके उन्हें बचाता है। दूसरी तरफ चैंग और डायरेक्टर का बेटा मिलके सांप को पकड़ते हैं। डायरेक्टर का बेटा उस सांप को पकड़ना चाहते थे क्योंकि वो उस सांप को बेच के एक और होटल खोलना चाहते और उसके साथ वो इंसानों को सांप का मांस खिलाना चाहता था, लेकिन वो उस सांप को ज्यादा देर रोक नहीं पाता और वो सांप छूट जाता है और वो फिर से उनका पीछा करने लगता है, लेकिन उस सांप से बच नहीं पाते। वो सांप चैंग को पकड़ के उसे खा लेता है और फिर जब वो सांप डायरेक्टर के बेटे के ऊपर हमला करने वाला था तभी मैनेजर आके एक बिजली का खंभा उस सांप के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो सांप कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन वो फिर से उठ जाता है और वो लोग जल्दी से होटल की ब्रिज को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सांप उनका पीछा ही नहीं छोड़ते। मैनेजर उसके सामने आग जला के उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उस सांप को कुछ भी नहीं होता। वो सांप उस ब्रिज को तोड़ देता है, जिससे डायरेक्टर का बेटा नीचे गिरने वाला था। मैनेजर उसकी मदद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सांप डायरेक्टर के बेटे को पकड़ के नीचे झील के अंदर गिर जाता है। पूरी होटल जल जाती है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ डायरेक्टर ही थे और फिर मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि वो सांप उन्हें भी खा लेता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड उसके साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।